आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अगले 10 मिनट में हम कितने अधिकतम क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेटिंग। आंसर सही है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। सही आंसर है कमल रोटी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ए जनाक्रोश, बी ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध, सी सैनिक असंतोष, डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। सही आंसर है सैनिक असंतोष। क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, पामर्स्टन, एटली, ग्लैडस्टन। सही आंसर है पामर्स्टन। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? हीरोज, नील, हैवलॉक, गफ। तो अंतिम समय में सामना किया हीरोज का। अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहेब, तात्या टोपे, फैजाबाद के मौलवी या कुंवर सिंह। सही आंसर है फैजाबाद के मौलवी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। सही आंसर है पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मौलवी इंदुल्ला, नवा लियाकत अली, सी मौलवी अहमदुल्ला शाह, डी मौलाना फज खैबादी। सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, इकबाल, जो गालिब। सही आंसर गालिब। क्वेश्चन नंबर 10। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर बिहार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कैनिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली, बेंटिंग। सही आंसर है कैनिंग। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। सही आंसर एस.एन. सेन। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ताराचंद, बी.डी. सावरकर। सही आंसर आर.सी. मजूमदार। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। सही आंसर है तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 15। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तात्या टोपे, नाना साहेब के, कुंवर सिंह के, रानी लक्ष्मीबाई के। सही आंसर है तात्या टोपे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। सही आंसर है ग्वालियर। मंगल पांडे सिपाही था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। सही आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे या सर ह्यू व्हीलर। सही आंसर है हैरसे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, बी.डी. सावरकर, उपयुक्त सभी। सही आंसर है बी.डी. सावरकर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? ए बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान में। सही आंसर है अवध से। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल, तात्या टोपे। सही आंसर है हजरत महल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। सही आंसर है दिल्ली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। सही आंसर है वाराणसी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। सही आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था? चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजोरिया। सही आंसर है बिजोरिया। पिछड़े वर्गों का उत्थान किस समुदाय का मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। सही आंसर है सत्यशोधक समाज। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कछानाग, कोल, बिरसा मुंडा। सही आंसर है बिरसा मुंडा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। पटना।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एमएन राय, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे उपरोक्त में से कोई नहीं, एमएन रॉय। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? कुकी, खोंद, उराव, नायकदा। सही आंसर है खोंद। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया किसने? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने। ठक्कर बापा ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। सही आंसर है दीनबंधु मित्र। बिरसा मुंडा का नेता, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। सही आंसर है बिरसा। ऑप्शन दिए हुए हैं कान्हू, तिलक मांझी और सिद्धू। बिरसा सही आंसर है। 35। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह, तालुकेदारों का विद्रोह। सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। पागलपंथ विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था, भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? तो यह आंसर सही होगा गारों का। पागलपंथी विद्रोह गारों का एक विद्रोह था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? गुरु राम सिंह ने संगठित किया। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है वह कौन थे? जोरिया भगत, कान्हू सान्याल, रूपा नायक या बिरसा मुंडा? सही आंसर है बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, दोनों में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। सही आंसर है सिद्धू कान्हू। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? 1921 का? तेलंगाना, मालाबार केरल, मराठवाड़ा या विदर्भ? सही आंसर है मालाबार केरल तट। महात्मा गांधी और उनके विचारों को प्रभावित करने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू, झापकर बापा, जोडानांग या रानी गाइडिन्ल्यू? सही आंसर है जोडानांग। देखें साथियों क्या समय हुआ है और कितने समय में हमने क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। तो साथियों लगभग 7 मिनट में हमने 41 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंठस्थ हों कि उनके ऑप्शन पढ़ते और उनको क्वेश्चन को समझने में हमें बिल्कुल भी समय ना लगे। अगर ऐसी आपकी प्रैक्टिस रहती है तो आप जीएस का प्रश्न पत्र हल करते समय दूसरे रीजनिंग और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के सेक्शन के लिए अपना समय बचा सकते हैं। धन्यवाद।